अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बड़ी ही मज़ेदार सी सबकी फेवरेट नान कढ़ाई बिस्किट के साथ आई हूँ। ये मेरे एक ऑर्डर का पार्ट था और ये मैंने 2 बैच रेडी करने थे, लाइक 1 kg के। तो फिर एक मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि हमारी बड़ी ही प्यारी यूट्यूब फैमिली में से किसी ने ये जो मेरी रेसिपी है वो ट्राई की थी और कमेंट सेक्शन में इतना अप्रिशिएट किया, लाइक रिगार्डिंग रेसिपी के बहुत अच्छी बनी और दे वांट कि हमें 1 kg की रेसिपी आप प्रोवाइड करें। और क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी 2 आप लोगों से ना पहले भी शेयर की हुई हैं, उसकी एक रेसिपी से बनती है 400 ग्राम, मतलब पूरी 1/2 kg नहीं बनती। और नेक्स्ट जो मैंने एक शेयर की थी उसमें जो है वो नियर अबाउट 800 ग्राम हमारी जो है वो नान खटाई बनती है। अब अगर कोई ऑर्डर करना चाहे 1 kg का, तो वो फिर वो कह रहे थे कि हमें 1 kg का किसी ने ऑर्डर करना है या किया है, तो आप हमें काइंडली जो है ना ये नान खटाई का जो 1 kg की रेसिपी है ना वो शेयर कर दें, उसकी मेजरमेंट्स। मैंने फिर उनसे कमेंट में ही सारा डिटेल बताया कि मैं इंशाल्लाह इस पे काम करके, क्योंकि मुझे भी जो है वो चाहिए। फिर मैंने एक रेसिपी में सारी मेजरमेंट्स वगैरह जो है वो उसको खुद क्रिएट किया। पहले एक रेसिपी पूरी 1 kg की बनाई और देखा उसमें फ्लावर कितना जाना था, उसमें आइसिंग शुगर कितनी जानी थी, घी कितना जाना था। और इसकी एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना, वो मैं आगे जाके बताती हूँ। पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। और मैंने डाली है जी आइसिंग शुगर, ठीक है, वो डाली है 225 ग्राम, ठीक है। और शुगरी की ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है, ठीक है। इनकी आइसिंग शुगर बहुत अच्छी। मदर चॉइस इज़ सो मच एक्सपेंसिव, ये 250-300 की केजी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद गया है जी मिल्क पाउडर। आप एवरीडे नीडो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 25 ग्राम यूज़ करना है आपने, ठीक है। और तकरीबन जो है वो उसके बाद मैंने देसी घी ये यूज़ किया है स्पेशली, क्योंकि जो देसी घी से नान खटाई बनती है ना वो नॉर्मल घी से भी नहीं बनती। तो मैं बेसिकली जो सेल कर रही हूँ ना वो देसी घी की ही सेल कर रही हूँ। तो आपको पता ही है ना, देसी घी मैक्सिमम मैक्सिमम भी ना कोई 3-4 हज़ार का केजी है। और ये देसी घी जो है वो मैंने जो है वो खुद घर में होममेड बनाया और उससे मैंने ये रेडी की। और इससे पहले जो एक बैच था वो मैंने रेडी करके वो मैंने कर दिया, वो भी फैमिली का ही था। इसके बाद ये भी एक बैच जाना था 1 kg का। तो बस ये अब आप लोगों के सामने, अब मैंने क्या किया, इन तीनों चीज़ों को मैंने विस्क करना है। विस्क करने के बाद मैक्सिमम भी ना 45 टू 45 सेकेंड्स या 1 मिनट तक आप जो है ना इसको बीट करें, विस्क करें। और देखिए इसका फ़ौरन ही कलर लाइट हो जाएगा, फ़ौरन ही कलर लाइट हो जाएगा। और जब इसका कलर लाइट हो जाएगा ना, मतलब आप खुद फील करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए जब आप विस्क चलाएंगे ना तो लाइट हो जाएगा। अब फ्लावर है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून, ये दोनों जाएंगे, 1 टीस्पून भी और 1/4 टीस्पून भी। प्लस इसमें बेकिंग सोडा जाएगा 3 पिंच जाना है, ठीक है। 2 पिंच आपने ज़रा भर भर के डाल देनी है। और जो है ना थर्ड वाली पिंच वो ज़रा नॉर्मल सी डालनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये बेकिंग सोडा मैं डाल रही हूँ। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, बड़ी ही शॉर्ट सी इजी सी रेसिपी है। पहले हमने उनको मिक्स कर दिया है, वो जो घी और आइसिंग शुगर थी, उसके बाद ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। बस ना कोई बीटर की ज़रूरत, ना कोई एग जाएगा, ये एगलेस होते हैं। इसको टोटली एगलेस बनाना है ना, लाइक डो तो एगलेस होती है ना, लाइक जो एंड पे हम ब्रशिंग करते हैं एग यॉक के साथ, उसका भी मैं मेथड बताऊँगी। अगर कोई बिल्कुल ही एगलेस चाह रहा है तो वो क्या कर सकता है। तो बस ये क्या है, या मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी इसके अंदर, वो जो घी और आइसिंग शुगर वाला था ना उसके अंदर डाल दूँगी। और स्टेन करना लाजमी है, आप लोगों के सामने इसलिए स्टेन किया ताकि आपको पता हो कि स्टेन हमेशा करते हैं, चाहे वो बिस्किट है चाहे वो केक है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ मैदे के अंदर से निकल सकता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एयर होती है ना वो भी एक प्रॉपर तरीके से हमारा स्टेन हो जाता है। अब जो है ना, अब आपके हाथ की ज़रूरत है। आपने हाथ से जो है ना जैसे डो को नीट करना है, नीट से मुराद के डो क्रिएट करनी है आपने, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना करते जाना है।
अब जितनी मैंने मेजरमेंट बताई है ना, इसके अकॉर्डिंग आपकी डो जो है ना बाइंड हो जाएगी बहुत अच्छी। लेकिन घी को मैदे के अंदर ऑब्ज़र्व होने में कुछ टाइम लगेगा। आपको उस टाइम जब आप ये सारा कुछ मिक्स करेंगे ना, आपको लग रहा होगा कि ये ड्राई ड्राई है, लेकिन ड्राई नहीं होती। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना मैदे के अंदर जो है वो हाथों की फिंगर्स के साथ जो है ना वो करते जाना है। अब ये मैंने डाल दिए हैं रोस्टेड आलमंड्स, ठीक है। एक बादाम के तीन तीन पार्ट्स हिस्से मैंने कर लिए थे, चंक्स कर लिए थे, और इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। फ्राई पैन के ऊपर आपने ना इसको कर लेना है ताकि क्रंचीनेस आ जाए। ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम डाले हैं। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डिपेंड करता है ना आप कितना। और क्योंकि बादाम बहुत महंगे हैं। तो बस ये मैंने ना, आप देखिए मैं कितने प्यार से बस डो को ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नीडिंग फॉर्म की तरफ, एक उसका जो एक डो है ना, डो का बॉल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाथ से चेक कर रही हूँ कि मुझे मज़ीद ज़रूरत तो नहीं पड़ रही घी और डालने की। अगर आपको लगे कि मतलब ये ज़्यादा ही ड्राई है, कोई 5 मिनट इसको नीट करते रहें, अगर लग रहा है तो फिर आप थोड़ा सा घी डाल लें। अदरवाइज़ इस रेसिपी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना जितना, क्योंकि ये मैंने 2 दफ़ा बनाई है। तो स्टार्ट में लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सारी चीज़ों सारे घी जो है वो सारी चीज़ों में ऑब्ज़र्व हो जाता है, डो फॉर्म में आ जाती है, तो फिर सही हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको ना डो का वेट करके दिखाती हूँ, ताकि पता हो कि डो का वेट करना वेट कितना है, और एंड पे जब इसकी जो खताइयाँ बनी हैं उसका वेट कितना है। क्योंकि हमेशा जो है ना, जो एक रॉ चीज़ होती है, लाइक अगर हम केक भी कोई बेक करते हैं ना, जब अभी बेक नहीं होया होता उसका जो बैटर है उसका वेट, और जब वो बेक होने के बाद उसका वेट कम हो जाता है। तो ये देखिए इसका तकरीबन जो है ना 1063 ग्राम है, मतलब 1 किलो से ज़्यादा है, 63 ग्राम ज़्यादा है। अब ये क्यों ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये बेक होने के बाद इसकी जो खताइयाँ हैं वो उसका वेट जो है वो कम हो जाना था। अगर मैं पूरा पूरा 1000 के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी खताइयों का ये डो बनाती, तो क्या होना था, वो 950 रह जानी थी, कोई 40-35 ग्राम जो है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये मैंने डो बॉल्स बना लिए थे। बाकी जो लिंक्स मैं डालूँगी ना उसमें मैंने आपको करके भी दिखाया है कि बॉल का वेट कितना होना चाहिए। 30 ग्राम जो है ना, जो कमर्शियल यूज़ करते हैं ना खटाई का वेट, वो 30 ग्राम है। बहुत ही स्टैंडर्ड इसका जो है ना, आप बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन वो फिर अंदर से थोड़ी सॉफ्ट रह जाएंगी। उसके बाद जो है ना ये मैंने सारा वेट कर लिया था, 1 बाय 1 जो है ना सारे बॉल्स बना लिए थे। इससे तकरीबन जो है ना हमारी 33-35 के करीब जो है ना वो खताइयाँ बन गई थी। और वेट भी एंड एंड पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना वेट इसका जो है ना बेक होने के बाद हुआ था। अब ये मैंने बॉल्स की फॉर्म में करके, हल्का सा बॉल ऑलरेडी बना हुआ था उसको मैंने प्रेस कर दिया, और ये मैंने ट्रे में डाल दिया, और एक 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 आलमंड जो था ना उसको हाफ़ करके ना वो मैंने लगाया है। अपनी मर्ज़ी, आप ऊपर ना भी लगाओ, क्योंकि अंदर ऑलरेडी मैंने काफ़ी आलमंड्स डाल दिए। और अगर आप अंदर कम डाल रहे हैं और ऊपर फिर एक एक लगा दें, अच्छा लगता है। अब क्या किया है जी, मैंने एग यॉक ली है, और उसमें जो है ना थोड़ा सा ना फूड कलर येलो जो है ना कोई सा भी, वो डाल के तो उससे मैंने ब्रशिंग की है। अगर आप यहाँ पे भी एग नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेरी एक, तो आपने क्या करना है, मिल्क लेना है, ठीक है। मिल्क के अंदर थोड़ा सा ना आपने येलो फूड कलर डाल देना है, उससे भी बहुत अच्छा और प्यारा कलर आया था। वो मेरी एक फ्रेंड है, वो उसकी जो सिस्टर है ना वो लाइक मतलब बिल्कुल एग वगैरह नहीं खाती, लाइक बेकरी की जो चीज़ है ना, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। फिर मैंने उसके लिए जो है ना वो मिल्क से वॉश किया था इन सारी खताइयों को, और बहुत अच्छी वो बेक हुई थी। तो वो भी मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है। अगर कोई नहीं यॉक लगाना चाह रहा है, एग नहीं लगाना चाह रहा, वो क्या करे, वो मिल्क लगा दे, अगर अंडा बचाना है आपने। तो ये सारी 1 बाय 1 मैंने ब्रशिंग कर दी, बेक पे लगा दिया। बेक इसको आपने करना है 190 डिग्री पे, ठीक है। 35 से 40 मिनट देख लें, ऊपर जब कलर बड़ा ही प्यारा आ जाए ना तो आपने तब निकाल देनी है। तो जी हमारी खताइयाँ देखें, बेस्ट से भी बेस्ट जो है वो इसका कलर आया, और सेम नान खताई खलीफा जो हमारी है ना उससे भी बेस्ट जो है ना हमारी ये खताइयाँ बनी हैं। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं मेरे
इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करके मुझे अगर ये आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो भी। और इसको मैंने सेल कितने में किया है, 3000 में सेल किया है, क्योंकि इस मैंने कोई एसेंस नहीं यूज़ किया घी का, और नॉर्मल घी से भी नहीं रेडी की, स्पेशली देसी घी से रेडी की हैं। तो इसलिए 3000 इसकी जो है ना प्राइसिंग थी, जो मैंने सेल की है 3000 में। और ये देखिए कितनी कमाल की रेडी हुई हैं, आलमंड का कलर कितना प्यारा आया है। और ये देखें जी, सारी 1 बाय 1 मैंने फिर 3 पैच में बेक कर ली थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बॉक्स जो है ना, ये मैंने कुछ ला के रखे हुए हैं। ये मेन मार्केट में है एक दुकान, वहाँ से मैंने परचेज़ किए थे, मुझे नाम नहीं याद। तो बस ये मैं ना वेट कर रही हूँ ताकि आपको पता हो। उसका जब डो का वेट था 1063 ग्राम था, लेकिन जब इसके मैंने बेक किया ना, तो बेक करने के बाद इसका जो वेट है ना, वो अभी आप देख रहे हैं कि कितना होगा। तकरीबन ये 1046 ग्राम तकरीबन हो जाएगा। मतलब कह लो कि 30 से 35 ग्राम जो है ना, इसका वेट कम हो गया था। तो इस वजह से जो है ये 1000 से मतलब 1 किलो से 50 ग्राम ज़्यादा ही है इसका ना। तो ये आपकी 1 kg की रेसिपी है। जो लोग जो है वो 1 kg की रेसिपी चाह रहे थे, तो मैंने उनके लिए ये प्लान कर दी है। वो ज़रूर ट्राई करें, और अपना अगर वो कारोबार करके जो है ये अपनी घर में आराम से नान कताई बिस्किट जो है वो सेल कर सकते हैं और कमा सकते हैं। आप इसको पतीले में भी बेक करें। मैंने जो ऑलरेडी 2 बताई हुई ना, उसमें मैंने पतीले में भी बनाना बताई थी। तो देखें जी, हमारी नान कताई रेडी हो गई हैं। कलर देखिए कितना प्यारा है। होपफुली कस्टमर फीडबैक इज़ एक्सीलेंट। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।